नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है कुक अप आ स्टॉर्म, जो कि साल 2017 में रिलीज़ हुई थी और यह एक चाइनीज़ मूवी है एंड ये मूवी का पार्ट 2 है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मूवी के पार्ट 2 को देखने से पहले मूवी के पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देख लें, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी एंड जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। और बाहर काफ़ी रात हो चुकी होती है और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है और तभी उसी रास्ते से स्काई घर जा रहा होता है, जो पॉल को ड्रिंक करता हुआ देखकर उसके पास आता है और उसे बोलता है, पॉल तुम इतना उदास क्यों बैठे हो यार? तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तभी पॉल उसे बोलता है, हाँ तुम सच बोल रहे हो, मैं जीत तो चुका हूँ लेकिन मैं हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। सामने ये जो बैनर तुम देख रहे हो ना, ये मेरे आइडल हैं एंड ये वो स्काई के फादर होते हैं, जो कि चाइना के बहुत बड़े मास्टर शेफ बन चुके थे और मैं इन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। तभी गाव हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, पॉल ये मेरे फादर हैं। तुम यही सोचते हो ना कि एक अच्छे इंसान है, लेकिन तुम इनके जैसा बनो उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मेरे फादर दिल के बहुत बुरे हैं। और तभी स्काई अपने पूरी पास्ट की स्टोरी बताता है, जिसे सुनकर पॉल बोलता है, यार मजाक मत करो, तुम बहुत मजाक कर रहे हो, अब बंद भी करो। लेकिन गाँव उसे बताता है, नहीं यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे बचपन में सच में इन्होंने छोड़ दिया था और सिर्फ इसलिए कि मैं इनके जैसे कुकिंग नहीं कर पा रहा था। मैंने अपना सारा बचपन इनके बगैर गुजारा है। और तभी पॉल बोलता है, अच्छा यार अब उदास मत हो, अब हम कर भी क्या सकते हैं? तभी स्काई बोलता है, बॉटल्स तो फेंक सकते हैं ना। और तभी वो दोनों खाली बोतल को उस बैनर की तरफ जोर से फेंकते हैं और ऐसा करते हुए दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है एंड स्काई वापस से जब अपने रेस्टोरेंट में जाता है तो वो देखता है उसके दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। तो पॉल उनसे बोलता है, ये क्या हो रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर मेरे रेस्टोरेंट को बेचने की? तो उसका दोस्त बोलता है, ये बताओ कि इंटरनेशनल कंपटीशन में तुम किसे लेके जाओगे? क्या तुम अपने दोस्त को ले जाओगे? तो पॉल बोलता है, मेरा दिमाग नहीं ख़राब है जो मैं उसे ले जाऊँगा, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसे अपने साथ ले जाऊँगा जो कि वास्तव में उसका हकदार है। और पॉल यहाँ पर स्काई का नाम लेता है। तो ये सुनकर उसका दोस्त काफ़ी जेलस हो जाता है और तभी उनमें से एक बोलता है, पॉल याद रखना तुम्हारे करियर को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो पॉल उसे अपने सर से हिट करके बेहोश कर देता है और तभी उन सबको वहाँ से भगा देता है। जब ये सारे लोग चले जाते हैं तो स्काई के वही मास्टर शेफ पॉल से पूछते हैं कि वाकई तुमने ये सोचा है कि तुम गाँव को अपने साथ ले जाओगे? तो पॉल बोलता है, हाँ क्योंकि स्काई वास्तव में ये डिज़र्व करता है। और वहाँ सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो दोनों कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। दोनों में ये डिसाइड होता है कि पॉल स्काई को अपने नए तरीके सिखाएगा और स्काई अपने पुराने तरीके उसे सिखाएगा, जिस तरह से स्काई कुकिंग करता है। और तभी स्काई पॉल से बोलता है कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हारे थंग्स काम नहीं करते यानी कि तुम्हारी जीभ, तो मैं तुम्हारे टेस्ट को वापस लाने में तुम्हारी मदद करूँगा। वो पॉल को समझाता रहता है कि तुम्हें इसे ऐसे बनाना चाहिए और पॉल भी स्काई को नए नए तरीके बताता रहता है। और यहाँ पर इन दोनों का काफ़ी अच्छा टाइम व्यतीत होता है। ये दोनों रोज़ खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं और बातें करते हैं और मस्ती मजाक भी करते हैं। और अब यहाँ इनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। अब वो दिन भी आ जाता है जब इंटरनेशनल कंपटीशन का राउंड 2 होता है। ये दोनों अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं, जो जजेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वह उन दोनों की काफ़ी तारीफ़ें करते हैं। और ये राउंड वो दोनों जीत जाते हैं। अब इसके बाद थर्ड राउंड बचा होता है, जो कि कुछ दिन बाद था। और ये कंपटीशन उनका उसी मास्टर शेफ के साथ होता है जो कि चाइना के बेस्ट शेफ थे और वो गाँव के फादर भी थे। तो यहाँ पर पॉल गाँव से बोलता है, मुझे लगता है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो, तो तुम चले जाना। और तुम मुझे बता भी रहे थे ना, तुम्हारा एक ड्रीम था कि तुम एक दिन
अपने फादर से भी बड़े शेफ बनोगे और उनको प्रूव करके दिखाओगे तो चलो अब की तुम्हारी बारी है। और तभी स्काई पॉल से बोलता है, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें तो एडवांस तरीके भी पता है, तुम मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो पॉल बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो मैंने अपने फादर का सपना पूरा किया रेस्टोरेंट बनाकर, और अब तुम अपने फादर का ड्रीम पूरा करोगे। वो तुम्हें बहुत अच्छा शेफ देखना चाहते थे तो तुम उनके सामने जाके कुक करो, तो प्रूव कर दो कि तुम बहुत अच्छे शेफ बन सकते हो। तो गांव मान जाता है और पॉल को थैंक यू बोलता है। अब थर्ड एंड फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ अपनी डिश बनाने लगते हैं। अब स्काई भी शुरू हो जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ बचपन की यादें आने लगती हैं, जहाँ पर उसे उसके पड़ोस के बच्चे उसे काफ़ी ज़्यादा बुली किया करते थे क्योंकि उसके फादर तो नहीं होते हैं। वो उन्हीं यादों में खोया हुआ होता है। तभी उसके फादर आकर उसके मुंह पर पानी मारते हैं और बोलते हैं, कंपटीशन में ध्यान दो और अपने डिशेस बनाना चालू करो। और तभी गांव यहाँ पे कुछ बनाना चालू कर देता है। दूसरी तरफ गांव के फादर यानी वही मास्टर शेफ एक प्यारी सी स्वीट डिश बनाते हैं जो कि एक फायर की तरह दिख रहा था, और वही आग के बीच में एक फूल खिला हुआ था जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और उस फ्लावर का काफ़ी प्यारा टेस्ट होता है और जजेस को यह बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और अब जब गांव की बारी होती है कि वो अपना डिश दिखाए कि उसने क्या बनाया है, तो वो एक बॉल में नूडल्स बनाकर सीधा अपने फादर के पास जाता है और उन्हें दे देता है। जब मास्टर शेफ उसे स्मेल करते हैं तो उन्हें उसका टेस्ट बहुत ही प्यारा लगता है, और ये वही नूडल्स होते हैं जिनकी वजह से गांव को बचपन में अपने फादर से डांट पड़ी थी कि तुम तो नूडल्स तक नहीं बना सकते। एंड आज स्काई ने काफ़ी टेस्टी नूडल बनाए थे, उसके फादर उसे खाना ही नहीं छोड़ते और सभी जजेस के सामने काफ़ी वियर्ड तरीके से खाने लगते हैं। और तभी वो अपने बेटे से बोलते हैं, स्काई तुमने बहुत ही अच्छे नूडल्स बनाए हैं। और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि एक तो इनका सरनेम सेम है और इन दोनों का बर्ताव देखकर यही लग रहा था कि ये बेटा और बाप है। और यहाँ पर गांव का भी ड्रीम पूरा हो जाता है और उसके फादर का भी ड्रीम पूरा हो जाता है। अब उधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पॉल और गांव साथ में काम करते हैं और उनके कस्टमर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। लोग उनका खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके रेस्टोरेंट में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। और इसी के साथ हमारी ये बहुत ही प्यारी मूवी ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।